द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेनवी के 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अगर तुम में से किसी भले मानुष को द बॉयज के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें द बॉयज सीरीज एक्सप्लेन करूँ तो एक ऐसा शो जिनमें सारे सुपर हीरोज, उनके पावर, उनकी मूवी की पैरोडी और वो भी बड़े बजट के साथ। और इसकी स्पिन ऑफ सीरीज बहुत हद तक तुम्हें एक्समैन की पैरोडी सीरीज समझ में आ ही रही होगी, जहाँ गोडलकर नाम की एक यूनिवर्सिटी है जेवियर स्कूल की तरह, जो सिर्फ सुपर हीरोज के लिए बनी है और हमारी पोस्टर गर्ल मरी को उस स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है ताकि वो द 7 ज्वाइन कर पाए। द 7 कौन है? जस्टिस लीग की पैरोडी। अगर तुमको लगता है कि मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा पैरोडी वर्ड यूज कर चुका हूँ तो तुमको सही लगता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज ड्रामा के ट्रोप्स के पैरेलल एक सिचुएशन दिखाती है जहाँ बच्चे सिर्फ सुपर हीरो है और सारे कांड करते हैं। अब ये पॉइंट को तुम याद रखना, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम फिर इस पे आएंगे। और अब मैं तुमको वार्निंग, चेतावनी, मेरे को इतना ही आता है, ये सब देना चाहूंगा कि गलती से भी इस शो को खाते वक्त मत देखना। और अगर टीवी पे देख रहे हो तो चांसेस है कि घर, प्रॉपर्टी, इन सब जगह से निकाले जा सकते हो अगर किसी और ने देख लिया तो, क्योंकि एक बार उन सीन्स को देखने के बाद बहुत कम चांस है कि उनके डिटेल्स तुम्हें याद नहीं रहेंगे। मतलब अगर उसे ब्लर भी कर दिया जाए ना तो तुम बता सकते हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए या फिर चेतावनी के लिए या फिर ये मैं वैसे भी बताने वाला हूँ, यहाँ पे DI-K एक्सप्लोड होते हुए दिखता है और तुम वो विजुअल याद नहीं रखना चाहोगे। इस शो का नाम जेन वी है, जो तुम्हें जेन जी की तरह साउंड करेगा। और जैसे मैंने बताया कि ये स्कूल और कॉलेज ड्रामा के बिल्कुल पैरेलल चलती है, या फिर कहूँ तो पूरी तरीके से उल्टे चलती है, जहाँ तुम हमेशा देखते हो कि बंच ऑफ किड विल ऑलवेज सेव द डे। एंड एट टॉप ऑफ माई माइंड स्ट्रेंजर थिंग का एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है। लेकिन जेन वी के जो बच्चे हैं वो डे को सेव करने की जगह उसे रुइन करते हैं। अगेन एग्जाम्पल दूं तो आंड्रे नाम का एक कैरेक्टर है जिसे मेटल मैनिपुलेशन आता है और एक लड़की से फ्लर्ट करने के चक्कर में एक लड़की को, डोंट वरी, लड़की बच जाती है। और इसी के साथ हम जेन जी जनरेशन का सोशल मीडिया ऑब्सेशन भी देखते हैं। एंगेजमेंट के लिए लोग इनसेंसिटिवली दूसरों की स्टोरी शेयर कर रहे हैं और वो ओनली फैंस वाला रेफरेंस भी समझ में आया। और इसी एंगेजमेंट को लेके वॉट का कॉर्पोरेट कल्चर भी इन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। एक जो नेगेटिव पॉइंट जो यूजुअली द बॉयज के साथ भी है कि इन लोगों का कोई एंड गेम नहीं समझ में आता। अब क्योंकि ये स्पिन ऑफ सीरीज है तो आगे जाके बॉयज में कनेक्ट होगी, लेकिन ये लॉन्ग रनिंग सीरीज है तो इसका एंड गेम क्या होगा? द बॉयज जीतेंगे या फिर सुपर हीरोज? और इसलिए मेरे को द बॉयज का सीजन 2 स्ट्रेच लगता है। अब अगर तुमको जनवरी का सीजन फिनाले की एंडिंग समझ नहीं आई तो मैं उसे भी इसी वीडियो में खत्म करना चाहता हूँ। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंडिंग में मरी, जॉर्डन और एमा केट और सैम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो कर भी लेते हैं। तभी एंट्री होती है बेस्ट मीम मटेरियल होमलैंडर की, जो एक सिंपल बात से कंफ्यूज हो जाता है कि मरी बाकी सुपर हीरोज को मार रही है और क्या करे, होमलैंडर है। और वो ये क्वेश्चन पूछता है, Do you like attacking your own kind? अब वो दूसरी बात है कि होमलैंडर खुद 4-5 सुपर हीरोज को मार चुका है और ये हिपोक्रेसी होमलैंडर के अंदर सीजन 3 में ही भर दी गई थी। और वीडियो के एकदम एंड में जाओगे तो तुमको बिली बुचर दिखेगा जो वुड को डिस्कवर कर चुका है। अब बिली बुचर को द वुड के बारे में पता चल गया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उसे सुपर हीरोज को मारने वाले वायरस के बारे में भी पता चल जाएगा, विच मीन सीजन 4 में इसी के बारे में झगड़ा होगा। मिल गया सीजन 4 का प्लॉट। अब इन सारे उलट पुलट कैरेक्टर में एक कैरेक्टर होता है जो थोड़ा सीधा साधा, वो थोड़ा सा पैरोडी नहीं लगता है, लेकिन एंड में वो भी मर जाती है। यूनिवर्सिटी की डीन इंदिरा शेट्टी की बात हो रही है, शेट्टी की नहीं, शेट्टी। सो ये था वीडियो। तुमको जनवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।